ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके शरीर के लिए बहुत एसेंशियल हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या हैं, वो क्यों होते हैं शरीर में, क्या काम है उनका शरीर में, कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आप कैप्सूल फॉर्म में खाते हैं उनकी क्या डोजेज लेनी चाहिए और कब लेने चाहिए और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक अच्छे फैटी एसिड, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके शरीर के लिए होता है। ये आपके शरीर में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करता है। आपको हार्ट के रिस्क से ना ये यूजुअली बचाता है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो यूजुअली आपको बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में मिल सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ प्रकार के होते हैं जैसे कि DHA, EPA, ये दोनों जो प्रकार हैं ये आपको सी फूड मतलब जो आप ऐसा खाना जो समुद्र का खाना जिसे हम बोलते हैं फिश एंड ऑल, तो आपको ये उनसे मिलता है। और जो इसका तीसरा प्रकार होता है जिसे हम APA बोलते हैं, ये आपको प्लांट फूड मतलब जो प्लांट्स हैं उनसे मिल जाता है। अब ये तीनों फैटी एसिड आपके लिए बहुत एसेंशियल हैं। अगर ये फैटी एसिड आपके शरीर में पूर्ण तरीके से होते हैं तो ये आपको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से बचाते हैं। उसका मतलब क्या है? काफ़ी बार आप सुनते होंगे कि आपके जो ब्लड वेसल है, आपकी जो नसें हैं, खून की जो नलियां हैं, उसके अंदर प्लाग बन जाता है या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लॉकेज होने लगी है। तो काफ़ी बार जो ब्लॉकेज है उसे होने से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कुछ भी हार्ट की डिजीज़ है उसमें बेनिफिशियल है। काफ़ी बार एरिदमिया मतलब आपकी जो हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, मतलब आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होने लगती है, कम होने लगती है। तो ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए आपके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी है। कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम के साथ आपको काफ़ी बार ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो लेने के लिए बोल दिया जाता है। दूसरा, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब आपके जॉइंट की कुछ इन्फ्लामेशन या फिर आपके जॉइंट में सूजन अगर हो जाती है और उस सूजन को अगर हमको कम करना है तो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं। तीसरा, ये फैटी एसिड्स आपको कैंसर से, अल्जाइमर डिजीज़ मतलब मेमोरी रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं या माइंड रिलेटेड अगर आप बोलें, आपको एंग्जाइटी से बचाने में, डिप्रेशन से बचाने में, इन सब कामों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। काफ़ी बार हम देखते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डिसऑर्डर्स मतलब आँखों की देखने की जो क्षमता है या फिर आपकी जो आईज़ की रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने को बोला जाता है। या अगर हम बोलें तो कोई भी एज रिलेटेड अगर आपको ट्रबल्स आ रहे हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब आपको जानने की ज़रूरत है कि हम नेचुरली कैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल चीज़ें तो आर्टिफिशियल होती हैं, तो बेटर हम ऐसी चीज़ें लें जिससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑलरेडी शरीर में मिल जाए। सबसे पहले तो नॉन वेज की बात करें तो आपको फिश से मिल सकता है या कोई भी सी फूड अगर आप खाएंगे तो उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लांट खाते हैं मतलब अगर आप वेगन डाइट लेते हैं या मैं मान सकती हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको फ्लैक्स सीड्स आप खा सकते हैं, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। आप वॉलनट्स को अपनी डाइट में ऐड करिए, आपको उसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। चिया सीड, सोयाबीन ऑयल, अगर आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं। आपकी जो डाइट में अगर ये आप ऐड रेगुलर करेंगे और आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी नहीं होगी। अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आपके शरीर में कम है, आपको हार्ट के ट्रबल्स हो रहे हैं और अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप ये दवाई ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये 500 mg से ज़्यादा नहीं लेना है। यूजुअली आपको जो टैबलेट्स दी जाती हैं वो 300 mg की टैबलेट दी जाती है और वो आप रात को खाने के समय ले सकते हैं। डिफरेंट जो आपको कंपनीज़ हैं उसके ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो
जो कैप्सूल्स हैं वो मिल जाएंगे। ये आपको खाना खा के रात में आपको 1 गिलास पानी के साथ ये कैप्सूल लेना है और आपको एक ही कैप्सूल लेने के लिए बताया जाता है। यूजुअली जो इसकी डोजेज है उसको आपको लिमिटेड ही रखना है। अगर काफ़ी बार कुछ लोगों को देखा जाता है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने की वजह से जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो यूजुअली जब इनको लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या पेट में दर्द ऐसे कुछ लक्षण महसूस होते हैं। अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको महसूस हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि वो आपको कुछ और दवाइयाँ दे देंगे ताकि आपको इन सब चीज़ों को सफ़र ना करना पड़े। ये एक सेफ कैप्सूल हैं। आप इन्हें नियमित रूप से कुछ समय के लिए आप कुछ एक नॉर्मल जो मिनिमम डोज या मैक्सिमम डोज जो आपको बताई जाती है उसी डोजेज में ही आपको इसको लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक्सेस में करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ में अगर आपको कुछ और विटामिन क्या काम करते हैं या कौन सी टैबलेट क्या काम करती है या कौन कौन से डिजीज़ में क्या क्या होता है, अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में न्यू वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।